हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे संख्याओं को काटना सीखें। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। यह वीडियो अंत तक देख रहे तो मेरी गारंटी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के संख्या को काटने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं ट्रिक के साथ आपको बताऊँगा कि संख्याओं को कैसे काटा जाता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक लाइक ज़रूर कर देना। पहला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या दिया है। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है 4/4। मैं आपको थोड़ा बेसिक बताता हूँ। बेसिक आपको ध्यान में रखना है। बेसिक हमेशा आपको ध्यान में रखना। देखिए, यदि संख्या ऊपर या नीचे 0, 2, 4, 6, 8 ये यदि संख्या आपकी दी हो तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं सिंपल का आपको इन संख्याओं के आपको 2 से काटना है। किससे? 2 से। आपको 2 से काटना है। 2 से काटना है। 2 से आपको इसको क्या करना है, काट देना है। और अगर विषम संख्या है 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार की संख्या है तो आपको 2 से नहीं काटना। अगर विषम संख्या से पहाड़ा पढ़ना है, विषम संख्या से पहाड़ा पढ़ना है, वरना 2 से ही काटना है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 4/4 दिया। आप 4 का देखिए 4/4 दिया। दो जिस संख्या से आपको काटना है, ऊपर भी उसी संख्या से काटो, नीचे भी उसी संख्या से काटो। यदि 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हो तो 2 के पहाड़े से ऊपर भी काटो, नीचे भी काटो। तो ये कितने से जाएगा? तो देखिए 2 से चला जाएगा। 2 दूनी 4, फिर 2 का ऊपर पढ़ा 2 दूनी 4, यानी कि 2/2 आ गया नहीं। यानी ऊपर हमने 2 का पढ़ा पढ़ा, नीचे भी 2 का ही पढ़ा पढ़ा। अब ये कितने से आएगा? 2 से फिर चला जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी आंसर कितना आया? 1 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया हमारा। दूसरा प्रश्न क्या दिया? 8/88/4 ये हमारा क्वेश्चन दिया। मैं आपको अंत में क्वेश्चन भी दूंगा हल करने के लिए। आपको कमेंट में बताना इनका आंसर कितना आएगा। अब देखिए इसे हमें क्या करना है, सरलीकरण करना है। इसे हम सरलीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरलीकरण भी हम इन्हें बोलते हैं। इन्हें सरलीकरण भी कहा जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया, इसको आपको काटना है, इसको हल करना है। तो क्या करेंगे, देखो आपको मान लो 3 का पारा पढ़ रहे हो, 5 का पारा पढ़ रहे हो तो ऊपर भी उसी का पारा पढ़ोगे, नीचे भी उसी की संख्या का ही पारा पढ़ोगे। यदि आप 2 से काट रहे हो, देखो अभी सम संख्या 2 है, 4 8 है और 4 है नीचे, यानी कि भी 8 4 हमने संख्या था क्या है, 2 से कट जाएगा, 2 के पहाड़े में कट जाएगा। तो 2 का पारा पढ़ते हैं। 2 दूनी 4, जितना उतना लिख जाओ। अब ये क्या 2 से कट जाएगा क्योंकि सम संख्या है। तो 2 दूनी 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, ये हो गया नहीं। अब देखो हमने 2 का ही पारा फिर पढ़ेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी कितना आंसर आया? 22 आया। यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो अगला प्रश्न हमारा क्या दिया। अगला प्रश्न दिया हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन दिया आपका 2। ये हमारा अगला प्रश्न दिया। इसे भी हमें क्या करना, काटना है। तो देखिए 2 से कट जाएगा क्योंकि सम संख्याएं हैं, तो मैं क्या करना, इन्हें 2 से कट जाएगा। तो काटते हैं 2 से। ऊपर नीचे एक ही संख्या से काटना है। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ बच्चा 1 हो गया 12, 2 छंगा 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बच्चा अब ये 0, यानी कि यहाँ पर 0 हो जाएगा क्योंकि ये 2 में 2 के पहाड़े में 1 आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 0 बढ़ा लेंगे तो 2 संख्या हो जाती है, 14 हो जाएगी। 2 सत्ती 14, कितना आंसर आया? 1607, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये दिया 3 2 1 8 4, ये हमारा प्रश्न दिया। इसे हमें क्या करना, काटना है। तो कितने से काटेंगे? देखिए यानी कि हमने बताया 0 2 4 6 8 हो, तो अब 2 के पहाड़े से काट दो। तो देखो 2 के पहाड़े से कट जाएगा नहीं, तो 2 से काटते हैं। 2 दूनी 4, ऊपर देखिए 2 एकम 2, यहाँ बचा 1, 2 छंगा 12, फिर यहाँ पर 0 तारा और 2 नीमा 18, 2 नीमा 18, यानी 1609, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम नोट करते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, अगला प्रश्न नोट करते हैं 32,156/3। अब देखिए अगर 2 से कट जाएगा नहीं। अब इसे हम देखते हैं क्या 2 से कट जाएगा या नहीं। तो देखिए देखो ऊपर तो कट जाएगा, 2 से नीचे नहीं कटेगा क्योंकि सेम संख्या नहीं है, सम संख्या नहीं है तो विषम संख्या है। तो हम क्या करेंगे 3 से काटेंगे। 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 एकम 3, ऊपर भी 3 का, 3 एकम 3। अब 3 के पहाड़े पर 2 नहीं आएगा तो 21, 3 सत्ती 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितने से कटेगा। अब यहाँ पर 3 तिपच 15 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर आपका
3 एक कम 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2। अब देखिए 2 से क्या 2 यहाँ होगा 26, तो 3 के पावर में 26 आता है, नहीं आता है, तो ये हमारी संख्या नहीं कटेगी। इसको हम ऐसे ही नोट कर देंगे 1 5 6/3। यही हमारा इसका आंसर रहेगा, क्योंकि ये संख्याएं अंत में नहीं कट रही है, तो यानी कि 3 से भी नहीं कटेगी और फिर किसी संख्या और संख्या से कटेगा नहीं, क्योंकि ऊपर नीचे सेम ही संख्या से काटना है। ऊपर 2 से कट जाएगी लेकिन वो नीचे 2 से नहीं कटेगी, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका आंसर यही रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या हमारा दिया है। अगला प्रश्न हमको नोट करना 12/3 दिया है। अब इसे पहाड़ा पढ़ो कि इस कि ऊपर नीचे एक ही पारा पढ़ो। अब यहाँ पर हम 3 का पारा पढ़ेंगे, ऊपर भी पढ़ेंगे नीचे भी पारा पढ़ेंगे, तो 3 एक कम 3, 3 चक्कू 12, यानी आंसर कितना आया, 4 आया। अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, कमेंट में बताने का आंसर कितना आएगा। सारे क्वेश्चन आप नोट करिए। पहला क्वेश्चन इसका मैं होमवर्क दे रहा हूँ 12 6 4/3। इसी प्रकार से सेकंड सवाल 3 2 1 5/5, 1 7 7 1/7। और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ 2 1 2 3 6 8/12। ये आपको होमवर्क के लिए हैं, इनका आंसर आपको कमेंट बताना कितना आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। इसे रोक कर भी आप लिख लीजिए इन क्वेश्चनों को और इन्हें कमेंट में देने का आंसर कितना आएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताया हूँ।